हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? मैं भी बढ़िया। तो आपका स्वागत है नवोदय अकेडमी में। मेरा नाम भी नवोदय और आप भी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया। ठीक है, तो मैं आपको लाइफ प्रोसेस में मैंने आपका रेस्पिरेशन खत्म किया था। तो मैं रेस्पिरेशन को खत्म करने के बाद अब मैं आपको स्टार्ट करूंगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। मतलब कि आपने पढ़ा भी होगा पहले कि हर्ट के बारे में ही है। ठीक है, तो मैं आपको आज हर्ट पढ़ाऊंगा कि एक इंसान कैसे हर्ट होता है। हर्ट कैसे नहीं होता, मतलब हर्ट पंप कैसे करता है ब्लड को। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि तुमने पढ़ा हो कि जब तुम्हारा हर्ट होता है, ठीक है ना, तुम्हारा नहीं मतलब सबका ही हर्ट होता है, वो बहुत ही स्मॉल ऑर्गन होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इसमें कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सब्सटेंस इन ह्यूमन बीइंग। देखो ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना ह्यूमन बीइंग में, एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में सब कुछ आता है कि कौन कौन सर्कुलेट करता है, क्या सर्कुलेट करता है, किसके द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि देखो ये कह रहा है कि तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट से बना होता है। हार्ट जो है इसमें मेन ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट के बाद आर्टरीज, वेन और तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है ना, हार्ट, आर्टरीज, वेन और ब्लड कैपिलरीज। आगे कह रहा है ब्लड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सही बात है कि जो ब्लड होता है आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ब्लड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। पॉज कर दियो। ठीक है, आपका जो ब्लड होता है वो प्ले करता है क्या? इंपॉर्टेंट रोल। आगे देखो ये कह रहा है हर्ट। अब यहां से मेन चीज स्टार्ट हो रही है। ये कह रहा है हर्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। आपका जो पूरा का पूरा हर्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि मसल से बना होता है। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस। ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, कार्डियक मसल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसको बनाने के लिए? हर्ट ऑर्गन को। ठीक है, आपका जो हर्ट है वो एक मसलर ऑर्गन है, किससे मिलकर बना होता है? कार्डियक मसल्स। और आपने पढ़ा होगा कि क्लास 9th में कि कार्डियक मसल्स कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है। कैसी होती है? इनवॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री का मतलब वो सारी क्रियाएं जो ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हो। जैसे कि देखो हर्ट, अब मैं हर्ट को बोल तो नहीं सकता कि तू इतनी देर से ब्लड को पंप कर रहा है, 5 मिनट रेस्ट कर ले। नहीं बोल सकता ना। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। और इनवॉलेंट्री ऑर्गन का मतलब कि जो हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करे। ठीक है, समझ गए? आगे देखो ये कह रहा है इट इज सो स्मॉल। ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है और आप इसको मतलब आपकी जो वृष्ट होती है उसमें आप क्या कर सकते हो? इसको फिट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो ये कह रहा है हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। अब पंपिंग ऑर्गन क्यों बोला? क्योंकि पंप करता है किसको? ब्लड को। विच पंप द ब्लड। कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर। किससे मिलकर बना होता है? 4 चैम्बर से। आपने पढ़ा होगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है ना, आगे देखो उसके बाद आपका आता है सिस्टोल। एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। ठीक है ना, एक होता है सिस्टोल और एक होता है आपका डायस्टोल। अब सिस्टोल का वर्ड हम कब यूज करते हैं? कि जब आपका ब्लड क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पहले हार्ट जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम किसी में एक में आता है और एक में आने के बाद क्या करता है? जब नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसमें क्या हो रहा है? सिस्टोल हो रहा है। सिस्टोल का मतलब क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो नीचे वाला जो डब्बा होगा, ठीक है ना, जो चैम्बर होगा उसमें क्या होगा? ब्लड फिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल। ठीक है ना, कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही होना क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। पॉज करो। लिख लिया होगा? पॉज करो। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपने पिछले बार नोट कर लिया होगा। अब देखो मैंने आपको सिस्टोल बोला था और आपको मैंने क्या बोला था? डायस्टोल। मैंने आपको सिस्टोल बोला था और डायस्टोल। देखो सिस्टोल में क्या था? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन किसकी हो रही थी? ब्लड की। जब ब्लड क्या होगा? जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब देखो यहां से ब्लड इसमें आ रहा है, इसमें ब्लड आया, ठीक है, अब इससे इसमें गया, अब इससे इसमें जाएगा तो इसमें क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसमें क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब आपने एक काम करना, एक बोतल लेना, प्लास्टिक की बोतल हो जो ट्रेनों में मिलती है, ठीक है, उसमें हल्का सा छेद करना और उसको ना कॉन्ट्रैक्ट करना। जितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, आप देखोगे छेद में से उतना ही ज्यादा पानी निकलेगा। ठीक है ना, उतने ज्यादा
पानी निकलेगा। तो मैंने क्या बोला कि जब आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो क्या होता है, आपका सिस्टोल होता है। और जब वही कॉन्ट्रैक्शन करके, ठीक है ना, जब वही कॉन्ट्रैक्शन करके जब रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स होने का मतलब इसने अपना सारे का सारा ब्लड किसमें भर दिया, राइट वेंट्रिकल में भर दिया। अब ये क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। क्या हो गया, रिलैक्स। तो रिलैक्स की कंडीशन को मैंने क्या बोला, डायस्टोल। क्या बोला मैंने, डायस्टोल। डायस्टोल क्या होता है कि रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड डायस्टोल, ठीक है ना। डायस्टोल क्या है कि रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। पहले कार्डियक मसल क्या थी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो क्या था, सिस्टोल। अब क्या हो गई, रिलैक्सेशन हो गया तो क्या हो गया, डायस्टोल। अब आगे देखो, यह है पूरा के पूरा आपका हार्ट डायग्राम। आपके एनसीईआरटी में माना अलग दे रखा है, लेकिन मैंने जो बनाया है वो एक नंबर है, ठीक है। तारीफ तो नहीं करूंगा लेकिन एक नंबर है। देखो ये आपका हार्ट, ठीक है ना, ये आपका हार्ट। और ये एक हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एक हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। देखो एक तुम्हारा राइट एट्रियम, एक तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, एक तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब राइट यहां और लेफ्ट यहां, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करिएगा, ठीक है, कि जो आपका जो हार्ट होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, आपका जो हार्ट होता है वो कहां होता है, ठीक है, कहां प्रेजेंट होता है। देखो ये आपका हार्ट, ये आपका बॉडी टिश्यू, ठीक है, और ये आपके लंग्स। और लंग्स के बीच में आपके दो क्या आते हैं, दोनों लंग्स के बीच में आपका हार्ट होता है। अब देखो बॉडी टिश्यू से आपका क्या आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। ये जो वेना केवा है ये क्या लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ वेना केवा, ठीक है, कहां से, बॉडी टिश्यू से। मैंने क्या बोला, इसको ढंग से समझना। एक बार अगर आज समझ लिया तो जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी, ये नवोदय एकेडमी आपको प्रोमिस करती है, ठीक है। देखो बॉडी टिश्यू क्या है, ये बॉडी टिश्यू। देखो तो बॉडी टिश्यू से क्या आया, राइट एट्रियम में ब्लड आया। इस पूरे का नाम है क्या, राइट एट्रियम, और इसका नाम है क्या, वेंट्रिकल। ए से एट्रियम, बी से वेंट्रिकल। अब बॉडी टिश्यू से इसमें ब्लड आया विद द हेल्प ऑफ वेना केवा, कौन सा आया, डीऑक्सीनेटेड आया। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को इसने क्या करा, कॉन्ट्रैक्शन किया तो क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, ठीक है। सिस्टोल के बाद क्या हुआ, इसमें डायस्टोल हुआ। डायस्टोल क्यों, क्योंकि पहले इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन करके इसने वेंट्रिकल में क्या करा, ब्लड को पंप करा, और ये क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। क्या हो गई, रिलैक्स हो गई, मतलब ये क्या हो गया, डायस्टोल हो गया। मतलब कि पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके बाद क्या होता है, डायस्टोल होता है। सीधी बात। देखो अभी राइट वेंट्रिकल, इसमें था तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में तो पंप नहीं होता, लेकिन होता कौन सा, ऑक्सीनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए मैंने आपको पहले रेस्पिरेशन पढ़ाया, और रेस्पिरेशन में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एल्वोलाई आपकी ब्लड कैपिलरी के पास होती है, यस या नो, यस, हाँ, ठीक है। ब्लड कैपिलरी आपकी कहां होती है, सॉरी, एल्वोलाई आपकी कहां होती है, ब्लड कैपिलरी के पास। और एल्वोलाई ब्लड कैपिलरी के पास क्यों होती है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके। क्या हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब देखो अब ये राइट एट्रियम क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ पुल्मोनरी आर्टरीज, आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम में दे रखा है, पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू क्या करेगा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को किसमें भेजेगा, लंग्स में, ठीक है ना। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को किसमें भेजेगा, लंग्स में। अब लंग्स में क्या है, एल्वोलाई, और एल्वोलाई के पास क्या, ब्लड कैपिलरी। तो इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसने CO2 निकाल दी और O2 ब्लड में डाल दी, ठीक है। अब लंग्स से क्या आएगा, ब्लड आएगा विद द हेल्प ऑफ पुल्मोनरी वेन। लंग से तुम्हारा क्या आया, ब्लड आया। लंग से क्या है तुम्हारा, ब्लड आ रहा है विद द हेल्प ऑफ पुल्मोनरी वेन। अब ये कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। अब देखो अभी ऑक्सीजनेटेड जो है लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम में आया। और लेफ्ट एट्रियम में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिस्टोल हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ, डायस्टोल हुआ। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि ब्लड आ रहा है। ब्लड क्या हो रहा है, आ रहा है। अब देखो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, कहां से आया, लेफ्ट एट्रियम से आया। अब देखो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ ओटा, विद द हेल्प ऑफ ओटा। ओटा क्या होते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, आपसे कोई पूछे तो ओटा। क्या चीज, ओटा, ठीक है। अभी क्या करेगी, ये O2 ब्लड लेकर आएगी कहां तक, हमारे बॉडी टिश्यू और पूरी बॉडी में क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। अच्छा अगर भी आपसे पूछे कि जो हमारा एक हार्ट होता है, एक ही हार्ट होता है, ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है वो कितने सेकंड में एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है, कितने सेकंड में एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है। एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल का मतलब ब्लड आना और पूरी बॉडी में जाना, ब्लड आना और पूरी बॉडी में जाना। तो आप क्या बोलोगे कि जो हार्ट होता है, ठीक है ना, वो 0.4 सेकंड में
क्या करता है, कंप्लीट करता है क्या, 1 कार्डियक साइकिल। गॉट इट? ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो आपका हार्ट है वो 0.4 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करता है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। देखो दोबारा बताता हूं, बॉडी टिश्यू से तुम्हारा ब्लड आया कौन सा, डीऑक्सीनेटेड विद द हेल्प ऑफ वेना कावा। ठीक है, अब वेना कावा क्या करेगी, राइट एट्रियम में ब्लड लेकर जाएगी और राइट एट्रियम क्या करेगा, ब्लड को पंप कर देगा। किस में कर देगा, राइट वेंट्रिकल में कर देगा। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आपको लंग्स में भेजेगा, आपको नहीं, आपके ब्लड को। किस लिए, ताकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। लंग्स में क्या होगा, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है ना, यहाँ पे जो ब्लड आएगा किस लिए आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो चुकी किसकी, ब्लड की। ठीक है, O2 मिल गई। अब O2 मिलने के बाद विद द हेल्प ऑफ पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी आर्टरी और वेन में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ओनली आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऐसे पुल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड और वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा, सब लिखूंगा बोर्ड पर। ठीक है, आपको सब मिलेगा अकेडमी में। देखो अब पुल्मोनरी वेन क्या करेगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएगी लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा और ब्लड को पंप कर देगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा और ओटा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या कर देगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप कर देगा। ठीक है ना, पूरी बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप कर देगा। अब इस डायग्राम को पॉज करो और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। ठीक है ना, इन द कमेंट बॉक्स। बिल्कुल ठीक है, नोट करो, पॉज करो। ठीक है, रफ कर लो। देखो इसमें ये भी ऐसे आप ये भी लिख सकते हो कि आपका बॉडी टिश्यू, ठीक है ना, BT बॉडी टिश्यू से वेना कावा, वो वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आता है। ठीक है, और आप फिर ये भी कह सकते हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ओटा के थ्रू किस में आता है, बॉडी में जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करो, मैं रफ कर रहा हूं। ये आपका था पूरा कंप्लीट हार्ट। ठीक है, ह्यूमन का। आपको फिश का भी बताऊंगा, एम्फीबियंस का भी बताऊंगा, क्रोकोडाइल का भी बताऊंगा, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, कि क्रोकोडाइल, फिश और फ्रॉग वगैरह उसमें कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं कभी कभार पूछ लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ठीक है, अब मैं बारी बारी आपको क्या लिखूंगा, आर्टरीज के बारे में। ठीक है, लिख रहा हूं, देखो यहां पे। ठीक है बच्चों, पिछले वाला आपने नोट कर लिया होगा। मैंने आपको हार्ट का डायग्राम बताया, अब उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, क्या क्या है क्या नहीं है। देखो ठीक है ना, आर्टरीज। अब आर्टरीज क्या होती है, देखो सिंपल वे में समझो। मैंने आपको आर्टरीज बताया, वेन बताया, पुल्मोनरी वेन बताया, पुल्मोनरी आर्टरीज बताया, कंफ्यूज मत होना। पुल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, पुल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड, आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड, वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कंफ्यूजन तो नहीं हो गई होगी। देखो ये कह रहा, जो आर्टरीज होती है वो कैसी होती है, दीज आर थिक वॉल्ड। क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड को पंप वगैरह करती है, तो ब्लड को पंप करते हैं तो थिक होगी, थिक अगर थिक होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ब्लड को पंप करते तो फट ना जाए, इसलिए। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। ये क्या करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को कहां से, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में। मतलब कि आपके डिफरेंट ऑर्गन में क्या करता है, हार्ट से ब्लड को पहुंचाता है। ठीक है ना, कौन सा ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। आगे देखो ये कह रहा है पुल्मोनरी आर्टरीज। अब पुल्मोनरी आर्टरीज क्या है, ये कह रहा है एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये क्या करता है, ये हार्ट से लंग्स में क्या लेकर जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाता है विद द हेल्प ऑफ पुल्मोनरी आर्टरीज। पुल्मोनरी आर्टरीज क्या है, एक्सेप्शन है किसका, आर्टरीज का, जो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाती है कहां से, हार्ट से लंग्स में। ठीक है, आगे तुम्हारा वेन्स, ये वेन्स क्या है, थिन वॉल्ड होते हैं। थिन वॉल्ड क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्लड आता है, कौन सा आता है, ऑक्सीनेटेड। अब जहां से ब्लड आ रहा है वो चाहे पतली हो मोटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कह रहा थिन वॉल्ड होती है, ये कह रहा ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड,
कौन सा ब्लड कैरी करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ब्लड कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट। समझे? नहीं समझे? मतलब कि ये डिफरेंट ऑर्गन से क्या करता है, हार्ट में लेकर आता है कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है ना। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से लेकर आता है? डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट में लेकर आता है, ठीक है, समझे? बिल्कुल। आगे कह रहा है पुलमोनरी वेन्स, ये एक्सेप्शन है, ये क्या कह रहा है? एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ये क्या करता है? जो आपके पुलमोनरी वेन्स है, मैंने आपको क्या बताया, पुलमोनरी आर्टरीज क्या आता है, जो हार्ट से लंग्स में लेकर जा रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेकर आएगा, और हार्ट से कहां जाएगा? तुम्हारी डिफरेंट ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में, विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा, ठीक है। आगे कह रहा है कि वेल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब देखो आपके हार्ट में ना वेल्स वगैरह होती हैं, अब क्यों? अब एक बार हार्ट जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, अब राइट वेंट्रिकल से दोबारा बैक फ्लो ना हो जाए हार्ट का, इसलिए क्या होते हैं? वेव होती है, ठीक है। जैसे समझ लो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, अब यहाँ पे ना छोटी सी वेव होती है, ठीक है, छोटी सी वेव होती है। अभी क्या, जैसे इसमें से ब्लड आ गया तो क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं, क्यों? ताकि जो ब्लड है इसका बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है ना। इसमें ब्लड आने के बाद इसका बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे क्या होती है? वेव होती है। और आपके पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है कि हाउ मेनी वेव्स आर प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि टोटल 4, ये क्या आपका 4, टोटल 4 वेव्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। सॉरी, यहाँ ब्लड नहीं आएगा, ठीक है ना। टोटल 4 वेव्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट में टोटल कितनी वेव्स होती है? 4। आगे देखो, ये कह रहा है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या है? ये कह रहा है ब्लड वेसल्स व्हिच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्स, जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। देखो ब्लड कैपिलरीज अलग होती है और कैपिलरीज अलग होती है। कैपिलरीज का मतलब होता है सिंगल सेल वॉल, जैसे कि ये सिंगल सेल वॉल, ठीक है ये। और ब्लड कैपिलरीज का मतलब होता है कि एक से मतलब कई सारी निकल रही है, मतलब कि एक ही कैपिलरीज से, डायग्राम यहाँ पे बनेगा ये भी, मतलब कि एक ही कैपिलरीज से क्या हो रहा है? कई सारी, मतलब एक पाइप से मतलब कई सारे पाइप निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? ब्लड कैपिलरीज। तो कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक बार आप पॉज करो, ठीक है, हो गया, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको ओनली हार्ट के बारे में पढ़ाया, ठीक है, कि हार्ट का स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है। हार्ट में मतलब आर्टरीज होते हैं, वेन होती है। मैंने आपको पहले में क्या बोला था कि हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? हार्ट आता है। हार्ट के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। और आर्टरीज आते हैं, वेन आते हैं, उनके बारे में बता दिया। अब आपका एक टॉपिक बचा हुआ है, क्या? ब्लड। और ब्लड के बाद लिम्फेटिक सिस्टम और तुम्हारा डबल सर्कुलेशन। तो लेक्चर नंबर 6 था, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 को यहीं तक रखते हैं। आगे तो लेक्चर नंबर 7 आएगा, ठीक है। उसमें हम कंटिन्यू करेंगे 3 टॉपिक, और 3 टॉपिक कंटिन्यू करने के बाद, खत्म करने के बाद आपका ये टॉपिक हार्ट वाला सिस्टम जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, ठीक है, कर दिया करो। कमेंट में भी कंजूसी करता हूँ आप लोग, मैं देखता हूँ, ठीक है। अगर सब्सक्राइब वगैरह कर रखा है तो कमेंट भी कर दिया करो, कोई डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, चलो फिर अलविदा लेते हैं, ठीक है। बने रहिएगा नवोदय एकेडमी के साथ। बाय बाय बाय।